दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। इसके जो फॉर्म भरने हैं वो आपके शुरू हो चुके हैं। आपके मन में तरह तरह के सवाल, तरह तरह के प्रश्न होंगे, तरह तरह की भ्रांतियां भी होंगी कि क्या होगा, आईटीआई छात्रों का भविष्य क्या होगा, जो कोर्ट केस हुआ है क्या उसका कुछ हल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारी रेलवे से क्या मांग है, रेलवे से हमारी जो मांग है वो क्या रहने वाली है और क्या ये मांग जो है जेन्युइन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सभी आईटीआई छात्रों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है। बेसिकली आज का वीडियो उनके हित में, उनके लिए एक आवाज़ उठाने का होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और रेलवे ने सभी आईटीआई छात्रों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। रेलवे पिछले 4 से 5 सालों से, यानी कि 2019 में लास्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 2019 में, और उसके बाद 5 सालों में रेलवे यही कहता आ रहा है कि भाई जो है आगे आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में, लेवन वर्ल्ड की वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई मान्य होगा। ठीक है, और जब नोटिफिकेशन आता है या नोटिफिकेशन के कुछ दिन से पहले ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें सुनने में आ रही होंगी कि भाई रेलवे ने जो आईटीआई छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है कि इसमें आईटीआई के साथ साथ जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं उसको भी एलिजिबल कर दिया है। तो हम लोग सही चीज़ यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं कि भाई जो 10th पास हैं उनको भी एलिजिबल होना चाहिए, आईटीआई को भी एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन हमारी जो मांग है वो ये है कि भाई जितनी भी आपकी टेक्निकल पोस्ट है उस पर आपका सिर्फ और सिर्फ आईटीआई होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे एवरेज या बिलो एवरेज ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि यार हम ग्रुप डी निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ आईटीआई लागू रहता है ग्रुप डी में तो हम आसानी से सारी चीज़ों को निकाल लेंगे और हम एक सरकारी नौकरी पा सकेंगे। लेकिन जब एंड टाइम पे नोटिफिकेशन आता है तो रेलवे ने सभी अपनी जो पुराने नोटिफिकेशन हैं, जो वेबसाइट पर पड़े हुए थे, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ कहा गया था कि लेवल 1 की वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई छात्र एलिजिबल रहेंगे, उन सभी को धता बताते हुए सारी पोस्ट के लिए जो 10th पास वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, देखिए 10th पास वाले बुरा नहीं मानेंगे भाई, जो आईटीआई छात्रों का हक है या जो पिछले 5 सालों से रेलवे उनसे कहता आ रहा है, उसकी हमारी मांग है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आईटीआई छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप सभी को भाई ट्विटर कैंपेन आपका होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कोर्ट केस का क्या अपडेट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भर्ती आ गई, अब क्या करें। तो देखिए आपका जो पक्ष है, कोर्ट केस आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक समय तो आपको ये न्यूज सुनने में आ रही थी कि भाई हो सकता है कोर्ट जो है इस वैकेंसी पर ही स्टे लगा दे और आपकी वैकेंसी ही ना आए। ठीक है, लेकिन फाइनली जो है रेलवे इसमें डेट लेने में सफल रहा, नोटिफिकेशन आपका आ गया। कोर्ट केस की अपडेट ये है भाई कि जो नेक्स्ट डेट मिली है, जो आपकी नेक्स्ट डेट है, जिस डेट तक रेलवे को क्या करना है, जवाब सबमिट करना है, रेलवे को जवाब सबमिट करना है, वो आपकी है 14 फरवरी। 14 फरवरी तक रेलवे को जो है ये क्या करना है भैया, जवाब सबमिट करना है अपना कोर्ट। और जवाब उनके पास क्या होगा, कुछ नहीं। सिंपल सा आप सभी को जवाब पता है कि भाई पिछले 5 सालों से आप जो कहते आ रहे हो बस आप वही काम करिए। और यही चीज़ हम लोग कोर्ट केस में, जो भी हमारे साथी हैं कोर्ट केस में लड़ रहे हैं, यही हमारी मांग भी है कि भाई कोर्ट केस जो आप इतने दिन से वैकेंसी कहते आ रहे हैं वही चीज़ करिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आपको थोड़ा सा एकजुटता में आना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं होगे तो आईटीआई का भविष्य जो है, वर्तमान खराब हो रहा है, आईटीआई का भविष्य भी जो है खराब हो जाएगा। पहला पॉइंट तो देखो, जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी आती है एएलपी में, इन्होंने पूरा नॉन टेक सिलेबस कर दिया। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफाइंग है। टेक्नीशियन में आप सोचो, टेक्नीशियन में जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है भैया, वो है आपकी आईटीआई। और प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ से, प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग से, प्रश्न पूछे जा रहे हैं साइंस से। ऐसा क्यों भाई, जब आप योग्यता क्वालिफिकेशन टेक्निकल है, 2 साल बच्चा टेक्निकल पढ़ के पास करके आ रहा है, तो आप उससे क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी दिक्कत है कि उसको टेक्निकल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अब वो चले फिर बच्चा जो है मैथ पढ़े, फिर रीजनिंग पढ़े, फिर साइंस पढ़े, जीके जीएस पढ़े, फलाना पढ़े, ढिमका पढ़े, ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे तीसरा पॉइंट है ग्रुप डी में।
चलो ग्रुप डी में हमने जो है सिलेबस तो चलिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई सिलेबस आप मैथ डाल लो, रीजनिंग डाल लो, ठीक है, साइंस जो आपने डाला है डाल लो, जीएस डाल लो, लेकिन कम से कम सीटें तो दो यार। कम से कम आईटीआई छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दो कि जिसमें जो आईटीआई का छात्र है वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई का छात्र हो, वो फाइट कर सके। ठीक है, तो यही हमारी मांग है ग्रुप डी में भैया, जो टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, हमारी ये भी मांग नहीं है कि सभी पोस्ट पर आईटीआई लागू कर दो, हमारी मांग ये भी नहीं है कि भाई सभी पोस्ट पर लागू कर दो, लेकिन कम से कम जितनी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पोस्ट आती है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पोस्ट आती है, उस पर आप कम से कम जो है आईटीआई लागू करिए। यही हम मांग रेलवे से करने वाले हैं कि भाई जो टेक्निकल पोस्ट है, टेंथ, हम ऐसा नहीं कि टेंथ जो सिर्फ और सिर्फ जिसने टेंथ कर रखा है उसके खिलाफ है, नहीं भाई, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है, एक वैकेंसी होती है। अगर सरकार ने अलग अलग डिग्रियां बनाई हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट बनाए हैं, आईटीआई बनाया है, डिप्लोमा बनाया है, बीटेक बनाया है, बीएससी बीएड, सारी चीजें बनाई हैं, तो हर उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर जो कार्य क्षेत्र का स्टूडेंट हर कार्य क्षेत्र को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो भाई जिसकी जिसमें स्पेशलिटी है, उससे वही काम करवाना ज्यादा बेहतर होगा, हमारी समझ में ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी मांग ये है भाई कि टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू करें, जिसके लिए आपका ट्विटर कैंपेन होने वाला है 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। कब होने वाला है दोस्त? 27 जनवरी सुबह 11 बजे से आपका ट्विटर कैंपेन होने वाला है। यहाँ पे आप ट्विटर कैंपेन यहाँ पे देख सकते हो, हैशटैग क्या रहने वाला है। हालांकि हैशटैग मुझे कम सही लगा, लेकिन जो भी हमारे साथियों की राय थी, ठीक है, जो भी टेक्निकल टीचर्स की राय थी, उनके हिसाब से ये जो है ये बनाया गया। सबसे पहले नंबर पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो हैशटैग है ये इम्पोर्टेंट है कि रेलवे आरआरबी लेवल 1 में टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू करो। आप इसको देख लीजिए, सेम टू सेम हैशटैग आपको ट्रेंड कराना है। और पिछली बार जब हम लोगों ने ट्रेंड कराया था तो लगभग लगभग कितने ट्वीट्स हुए थे भाई? 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन ट्वीट्स हुए थे। काफी देर तक जो है ये नंबर 1 पर ट्रेंड भी किया था, नंबर 1 पर रैंक भी किया था। तो यही जोर आपको लगाना है एक बार। बाकी जो हमारे साथी हैं वो तो कोर्ट केस वगैरह के अपने पक्ष को रख रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रेलवे को अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा इस मुहिम से, और आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि भाई अगर ये भी हैशटैग इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत बेहतरीन है कि भाई ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि 5 साल बाद रेलवे की वैकेंसी आई हो ग्रुप डी की, और इसके बाद जो है इतनी कम पोस्ट आई हो। अब आपको लग रहा है कि भाई हम रेलवे पे भरोसा कर रहे हैं, रेलवे ने कहा है हर साल वैकेंसी देंगे, तो दोस्तों रेलवे ने तो ये भी बोला था, आज 4 साल 5 साल से लगातार बोलता आ रहा है कि ग्रुप डी की पोस्ट पर हम आईटीआई लेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वो क्या हुआ, अपनी बात से पलट गया। तो दोस्तों रेलवे की बातों का कोई भरोसा नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि भाई उसने जो बोला है वही करेगा। आपके पास प्रूफ क्या है? आपके पास प्रूफ यही है कि पिछले 4 से 5 सालों से वो बोलता आ रहा है कि भाई ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, लेकिन जब ऐन वक्त पर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सभी को एलिजिबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि वैकेंसी जितनी है हम इसमें परीक्षा देते हैं, अगली बार अगले साल तो फिर वैकेंसी आएगी, अगर हमारा इसमें नहीं होता है, हमारी तैयारी अच्छी अच्छी रहती है तो अगले साल हो जाएगा। क्या पता अगले साल भाई वैकेंसी ही ना आए, क्या ऐसा हो सकता है कि अगले साल वैकेंसी ही ना आए? ठीक है, तो रेलवे की बात पर कोई भरोसा नहीं करिएगा। पिछली बार 1.4 मिलियन ट्वीट्स हुए थे, ये 2 ट्वीट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही हमको क्या करने हैं भैया, ट्रेंड कराने हैं। और 27 जनवरी यानी कि कल कल सुबह 11 बजे से, हो सकता है आप पहले से अगर जुड़ सके तो पहले से भी जुड़ जाइएगा, कल सुबह 11 बजे से आप जुड़ जाएंगे दोस्त। साथ ही साथ हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे सारी चीज़ों से लेकर। बाकी आप आईटीआई के छात्र हैं, टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं भाई, टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सारे जो बैचेज हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर आपने एएलपी का एग्जाम दिया है तो एएलपी का जो स्पेशल बैच है वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कंपटीशन के लिए मास्टर बैच है, सीआईटीएस के लिए बैच है, और आरबी एलपीएन टेक्नीशियन के लिए स्पेशल बैच है, ड्राइवर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बैच है। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही कम फीस में बहुत ही उच्चतम क्वालिटी के जो टीचर्स हैं, ज़्यादातर मोस्टली में तो मैंने ही आपको पढ़ाया है, क्वालिटी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे एप्लीकेशन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि सुबह हमें ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने के लिए बहुत जी जान से मेहनत करनी है। रेलवे पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा तो रेलवे पीछे हटेगा, और जो भी आईटीआई के छात्र हैं
उनका बहुत आसानी से, अगर वो थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और 8th पे कमीशन आपको पता है लागू होने वाला है। तो ग्रुप डी की सैलरी की जो स्टार्टिंग है वो भी लगभग 45 से 50 हजार के आसपास होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। 1-2 दिन की मेहनत है, 1-2 दिन की तपस्या है, इसको आप सभी लोग कर लीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ। हम इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है, जो भी प्रयास हो सकेगा, वो सारे प्रयास हम करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।